जय श्री राम। सबको राम राम। दोस्तों, आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 14 तारीख जनवरी में मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति क्यों आती है? जब सूर्यदेव हर महीने अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं तो उस समय संक्रांत होती है। तो आज सूर्यदेव धनु राशि में है। 14 तारीख को वो धनु राशि से बदलकर मकर राशि में आएंगे। मकर राशि किसकी है? शनि की, उनके पुत्र की। पिता अपने पुत्र के घर जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको दो उपाय ऐसे बता रहा हूं जो आपने अगर कर लिए तो पूरा साल आपका जो है वो बहुत बढ़िया होगा। अगर आपके ऊपर कर्ज है वो उतरेगा। सूर्य जब हमारे उच्च होते हैं, सूर्य कौन है? सब ग्रहों के राजा, सबके बाप, वो है सूर्य। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जो आज तक ना किसी ने बताया होगा। हमने बड़े दान पुण्य किए हैं। वो हमारा एक मैटर है कि हमने मकर संक्रांति को खिचड़ी दान करनी है, तिल दान करने हैं, रेवड़िए, गच्चक, कुछ भी वस्त्र, सब चीजें दान करनी है हमने। और वो हर बंदा करता है, हर बंदा जो है वो बताता है कि ये दान करने हैं हमने। दान करना उस समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहला जो मैं आपको वो दान बता रहा हूं, वो आपने एक काला और नीला कंबल लेना है। उस कंबल में सारे घर के हाथ लगवा देने हैं। और उस कंबल में आपने थोड़ा गुड़ रखना है, थोड़ा नमक रखना है, लाल मसूर की दाल रखनी है। और वो कंबल किसी आपने गरीब आदमी को, जो उसको यूज करे, जो उसको पहने, उसको ये आपने जो है वो दान जो है वो करना है। इस दान से आपके कर्जे उतरेंगे। पूरा साल जो मंगल का साल है ये आपका बढ़िया निकलेगा। ये आपने उपाय, और कुछ भी आप दान करो, सतनाजा दान करो, कबूतरों को खिलाओ, पक्षियों को खिलाओ। इसमें जो भी आप दान पुण्य करोगे वो आपको जो है वो बहुत फायदेमंद होगा और लगेगा। लेकिन ये आपने काम जरूर करना है। एक काम अगर इंसान आपने कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं पूरा साल, क्या ये नहीं आपने 14 को ही करना है। अगर नई टाइम मिले आप इस उपाय को पूरे महीने में आगे पीछे भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे सूर्यदेव अपने बेटे के घर शनि के घर आते हैं। शनि और सूर्य का 36 का आंकड़ा है। सबसे बड़ा दुश्मन सूर्य और शनि है, लेकिन बाप बेटा है। लेकिन जब पिता अपने बेटे के घर आता है तो बेटा बहुत खुश होता है, शनि देव बड़े खुश होते हैं और सूर्य भी बहुत खुश होते हैं। अब इनको हमने खुश कैसे करना है? दोस्तों, कोई शर्माना मत, करने में कोई ढील मत करना। बेटा अपने बाप को, पिता को 8:55 के बाद घर से बाहर से पिता आएंगे। घर के अंदर चौखट में उनको आदर समेत अंदर जो है वो लाना है। और साइडों पे उन्होंने जो है वो तेल को 2-2 बूंदे, जैसे हम कोई नया कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो हम सरसों की बूंदे जो है वो डालते हैं। तो हमने वो बूंदे डालकर उनको घर के अंदर लाना है, अपने पिता को। और किसी सोफे पे या कुर्सी पे उनको बिठाकर जब हमने अंदर लाना तो एक फूलों का हार बनाना है। उस फूलों के हार में पीला फूल होगा गेंदे का, व्हाइट फूल होगा और लाल फूल होगा। तीन तीन जो हमने फूल लेने हैं उनका एक हार बनाना है। पीला फूल हमारा बृहस्पति का प्रतीक है, व्हाइट फूल हमारा शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है, और जो लाल फूल है वो सूर्य और मंगल का प्रतीक है। तो सारे शुभ ग्रहों का हमने एक हार बनाना है और अपने पिता के गले में डालकर उनको आदर समेत जो है वो अंदर लाना है। अंदर लाकर बिठाकर उनके पैरों को जो है वो पानी से, थोड़ा कच्चा दूध डालकर, गंगा जल डालकर, अपने पानी से जो है उनको पैरों को डालकर उसको साफ करना है और कपड़ा मारकर उसको जो है उनके पैरों को धोना है। और फिर उनके साथ जो है आपने छाती से लगाना है। बाप बेटे दोनों छाती से लगेंगे। दोस्तों, अगर आपने ये चीज कर ली तो आप जिंदगी में याद रखोगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ शर्म को छोड़ दो, आदर सम्मान से अपने पिता को अंदर लाओ।
ये जरूरी नहीं आपने 14 तारीख को करना, अगर वो कहीं बाहर है या अंदर है तो आप उसको इस महीने में कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके फादर नहीं है तो आपने किसी बुजुर्ग को जो है कुछ ना कुछ दक्षिणा देकर उनको पैरी हाथ लगाकर उनका जो है वो आशीर्वाद लेना है। नहीं, अगर आपके घर में पिता की फोटो लगी हुई है तो उस फोटो पे जो ये हार है, जो आपने गेंदे का, व्हाइट और गुलाब का, ये तीनों का हार बनाकर उनकी फोटो पे रखना है। तो जब आपने अंदर लाना है पिता को, इस चीज का ध्यान रखना है कि जो माता है वो आपकी अंदर हो, वो दोनों को साथ में नहीं लाना, क्योंकि माता पिता को नहीं लाना, हमने जो है वो पिता को लाना है, तो वो अंदर ही होंगे। तो आपने ये कार्य करना है, ये कार्य करिए तो आप यकीन मानिए आपके शनि उच्च के, शनि खुश और सूर्य उच्च। जिसका सूर्य है वो सबका बाप है, सब ग्रहों का राजा है, तो वो राजों की तरह रहता है। उसका मान सम्मान इज्जत जो है वो मार्केट में, बाजार में, सब जगह होती है। तो इसलिए आपने ये उपाय करिए और आपको प्रभु जो है शनिदेव की कृपा, सूर्य देव की कृपा आप पर जो है वो बनी रहे, और इसी दिन से जो शुभ कार्य जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो जो हमारा खर मास का महीना है वो खत्म हो जाएगा और शुभ कार्य जो है इस महीने में इससे जो है आगे शुरू हो जाएंगे। सबको धन्यवाद, सबको राम राम, सबको राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम।